नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं कोमल वैदिक स्टोरीज से आज आपको जया एकादशी की महिमा, व्रत कथा और इस व्रत से मिलने वाले फल के बारे में बताऊंगी। हिमालय के घने जंगल, चारों ओर भय और अंधकार। दो आत्माएं प्रेत योनि में तड़प रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आज की रात उनके जीवन को बदल देगी, क्योंकि आज थी जया एकादशी। इनके साथ क्या हुआ वो हम आगे जानेंगे कथा के साथ। उससे पहले दोस्तों, क्या आप जानते हैं जया एकादशी क्या है? जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। जया का अर्थ होता है विजय। इस दिन व्रत क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह व्रत प्रेत योनि से मुक्ति दिलाता है, पाप कर्मों का प्रायश्चित होता है और जीवन में सुख और शांति आती है। आइए सुनते हैं एक प्राचीन वृतांत। प्राचीन काल में स्वर्ग में इंद्र राज करते थे और अन्य देवगण आनंद पूर्वक रहते थे। एक समय इंद्र की सभा में पुष्पवंत नाम का गंधर्व गायन कर रहा था और पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। गायन के दौरान पुष्पवंत और पुष्पवती एक दूसरे पर मोहित हो गए। इस मोह के कारण पुष्पवंत का सुर ताल बिगड़ने लगा और वह ठीक से गा नहीं पाया। उनके इस व्यवहार को अपनी सभा का अपमान समझकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि जाओ, तुम दोनों इसी क्षण स्वर्ग से गिरकर पिशाच बन जाओ और पृथ्वी के सबसे दुर्गम दुखों को भोगो। श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर रहने लगे। वहां उन्हें न भोजन मिलता था, न नींद आती थी। वे ठंड और भूख से अत्यंत दुखी थे। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। उस दिन उन्होंने केवल फल और जल ग्रहण किया और ठंड के कारण रात भर जागते रहे। अनजाने में उनसे जया एकादशी का उपवास और जागरण हो गया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और अगले दिन सुबह होते ही उन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। वे पुनः अपने सुंदर गंधर्व रूप में आ गए और स्वर्ग वापस चले गए। इस व्रत का महत्व यह है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखता है उसे ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, आइए इस व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु को धूप, दीप, फल और फूल अर्पित करें। इस दिन जया एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें और रात्रि के समय जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो यह थी जया एकादशी की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि भगवान भाव देखते हैं, विधि नहीं। और जाने अनजाने की गई भक्ति भी जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आध्यात्मिकता के इस सफ़र में आप आगे क्या सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।